नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अमृत कलश। इस चैनल पर हम ग्रहों की चाल को जीवन की दिशा से जोड़ करके आपको फलादेश करते हैं। नवंबर 2025 का महीना अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में एक नहीं बल्कि 8 ग्रहों का परिवर्तन और 4 विशेष खगोलीय घटनाएं होने वाली हैं, जो समस्त मेषादी द्वादश राशियों को अपार रूप से प्रभावित करने वाली हैं। 16 नवंबर तक सूर्य तुला राशि में नीच का रहेगा, लेकिन तत्पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर मंगल की अग्नि को जलाएगा। मंगल अपने स्वयं के घर वृश्चिक में है, लेकिन 7 नवंबर से अस्त हो जाएगा। बुध वृश्चिक में ही है, वक्री और अस्त रहेगा, और 27 नवंबर को तुला राशि में बुध उदय होगा। बृहस्पति कर्क राशि में वक्री होकर रहेगा, शनि मीन राशि में मार्गी होगा। शुक्र तुला राशि में स्वग्रही होकर 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। राहु शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा तथा केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करेगा। इतनी सारी ग्रह चालें संकेत दे रही हैं कि नवंबर का ये महीना आपके जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन का संकेतक है, चाहे वह धन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, प्रेम का क्षेत्र हो या आपके जीवन के कैरियर का क्षेत्र हो। तो आइए जानते हैं मेषादि मीन राशियों का सभी का द्वादश राशियों का नवंबर 2025 का मासिक राशिफल। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए इस महीने मंगल का अस्त होना जीवन की एक बहुत बड़ी घटना का संकेत दे रहा है। मंगल आपकी राशि का स्वामी होते हुए 7 नवंबर से अस्त होने वाला है, जिसके कारण 7 नवंबर से ही आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता पर निश्चित ही प्रतिकूल प्रकृति का प्रभाव पड़ सकता है। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य नीचत्व से निकल करके वृश्चिक राशि में आएगा मंगल की, तो आपकी स्थितियों में निश्चित ही सकारात्मक संकेत होंगे, सुधार होगा। बुध के वक्री और अस्त होने से 9 से 25 नवंबर तक किसी बड़े अनुबंध या निवेश करने से बचें, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। बृहस्पति चौथे भाव में वक्री होकर परिवार और संपत्ति से संबंधी निर्णयों को धीमा करने वाला होगा, परंतु शनि के मार्गी होने से आपके कैरियर में निश्चित ही स्थिरता व्याप्त रहेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन, शुक्र का 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत आकर्षक बनाने वाला है। यदि अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। इसके अलावा मित्र से, विपरीत लिंगी मित्र से कुछ खटपट चल रही है तो उसके सुधरने की संभावना है। एक उपाय करना है, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल या गुलाबी वस्त्र पहने, निश्चित ही कल्याण होगा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपके लिए यह महीना शुक्र प्रधान रहने वाला है। 2 नवंबर से शुक्र स्वग्रही हो रहा है, जिससे धन और सौभाग्य के योग आपके जीवन में सकारात्मक रूप से बनने वाले हैं। 26 नवंबर को जब शुक्र वृश्चिक राशि में जाएगा, तब संबंधों और दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक एकता बढ़ेगी। बुध के वक्री होने और अस्त होने से कार्य क्षेत्र में या कार्य स्थल पर, व्यापारिक स्थल पर कुछ मानसिक भ्रम होना संभव है। इसीलिए किसी भी ईमेल या अनुबंध पर हस्ताक्षर सावधानी के साथ ही करें। शनि मार्गी होने से दीर्घकालिक योजनाओं को निश्चित ही गति मिलेगी। बृहस्पति वक्री होने के कारण मित्रों या नेटवर्किंग से जुड़े कामों में विलंब होगा। आर्थिक स्थिति, यह महीना आपके लिए आर्थिक रूप से स्थिर रहने वाला है, परंतु 9 नवंबर से 20 नवंबर के बीच कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं तो उस निवेश
कुछ समय के लिए टाल दें, वरना नुकसान हो सकता है। उपाय है, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें, लाल रंग का, कल्याण होगा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों के लिए बुध स्वामी हैं इनकी राशि का, और 9 नवंबर से वक्री तथा 12 नवंबर को बुध अस्त हो जाएगा। इसीलिए यह महीना मिथुन राशि वालों के लिए स्व विकास और आत्मनिर्भर निरीक्षण का माह है। बुध की वक्री चाल पुराने संपर्कों को दोबारा जोड़ सकती है, लेकिन निर्णय लेते समय मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न पालें तो उचित रहेगा। शनि मार्गी होने से आपके कैरियर और जिम्मेदारियों में स्थिरता आएगी। सूर्य के वृश्चिक राशि में आने से कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या स्थान परिवर्तन का योग संभव है। शुक्र का परिवर्तन स्वास्थ्य में सुधार करेगा। प्रेम के जीवन में पुराने रिश्ते फिर से सक्रिय हो सकते हैं। पुराना रूठा हुआ प्रेमी हो या प्रेमिका आपको दोबारा से मिल सकता है, परंतु भावनात्मक नियंत्रण जरूरी है। उपाय है, बुधवार को मूंग का दान करें, तुलसी पर जल चढ़ाएं, कल्याण होगा। अब आते हैं चौथी राशि कर्क राशि पर। आपकी राशि में बृहस्पति वक्री होकर के गति करने वाला है 11 नवंबर से। इसीलिए यह महीना आत्मनिरीक्षण और निर्णयों में सावधानी बरतने का महीना रहने वाला है। बृहस्पति के वक्री होने से उच्च शिक्षा, यात्रा या विदेश संबंधी या योजनाएं थोड़ा उनमें रुकावट आ सकती है। सूर्य और मंगल का वृश्चिक से संयोग रचनात्मक कार्यों में आपको शक्ति प्रदान करेगा, परंतु अत्यधिक भावुक निर्णय लेने से बचें। शुक्र के परिवर्तन से प्रेम जीवन में निकटता आएगी। शनि मार्गी होने से भाग्य के क्षेत्र में सुधार होगा। जठराग्नि और मानसिक थकान का ध्यान रखें। उपाय है, गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, ओम रंग बृहस्पत्ये नमः मंत्र का जाप करें, कल्याण होगा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके स्वामी सूर्य 16 नवंबर तक नीच राशि में ही या नीच स्थिति में ही रहने वाले हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास निश्चित ही 16 नवंबर तक डावाडोल रहेगा। लेकिन 16 नवंबर के बाद जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो ऊर्जा और निर्णय की क्षमता आपके अंदर जबरदस्त रूप से विकसित होगी। मंगल और बुध का वक्त अस्त होना पारिवारिक या संपत्ति संबंधी मामलों में कुछ तनाव आपको दे सकता है। शनि के मार्गी होने से दाम्पत्य जीवन में राहत मिलेगी, यानी जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। 20 नवंबर के बाद से आपकी आय में उत्तरोत्तर सुधार होना शुरू हो जाएगा। प्रेम के जीवन में अधिक अपेक्षाएं विवाद ला सकती हैं, इसलिए प्रेम संबंधों में संयम बरतना आपके लिए परम आवश्यक है। उपाय है, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, कल्याण होगा। कन्या राशि छठी राशि, आपके लिए यह महीना मिश्रित ही रहने वाला है। बुध का वक्री और अस्त होना यानी 9 से 25 नवंबर के बीच आपकी वाणी और निर्णय को प्रभावित करेगा। सूर्य और शुक्र का परिवर्तन जीवन साथी और साझेदारी के कार्यों से उतार चढ़ाव आपके जीवन में आना तय है। इसीलिए उचित मापदंड अपनाते हुए, संयम का राह चुनते हुए जीवन साथी और साझेदारों से काम लें। शनि मार्गी होने से कामकाज में स्थिरता आएगी और जो आपके अभी तक अटके हुए कार्य थे उनमें अच्छी गति वे कार्य पकड़ लेंगे, यानी कार्य सफलता की ओर बढ़ेंगे। बृहस्पति वक्री होने के कारण स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। बुधवार को बकरी को पालक खिलाएं और छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें, कल्याण होगा। राशि क्रम की 7वीं राशि है तुला राशि। यह महीना आपके लिए बेहद खास रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र 2 नवंबर से स्वगृही है। आपकी ऊर्जा और आप जबरदस्त रहेगी और आप आकर्षण के शिखर पर रहने वाले हैं। 16 नवंबर तक सूर्य नीच होने से मानसिक दबाव रह सकता है, लेकिन 17 नवंबर के बाद आपको चारों ओर से राहत ही राहतें मिलती चली जाएंगी। बुध की वक्री स्थिति कार्य क्षेत्र में पुनर्मूल्यांकन की मांग कर रही है। इसीलिए 26 नवंबर को शुक्र जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, जो धन और निवेश के लिए आपके लिए अनुकूल समय रहने वाला है। प्रेम जीवन में रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। उपाय है, शुक्रवार को इत्र और गुलाब जल का प्रयोग करें,
घर में सुगंध रखें, कल्याण होगा। जय श्री राम। राशि क्रम की 8वीं राशि वृश्चिक राशि। आपकी राशि में इस महीने चमत्कार होने वाला है, क्योंकि सूर्य आएंगे, मंगल आएंगे, बुध आएंगे, शुक्र आएंगे, चार चार ग्रह सक्रिय रहेंगे। यह आपके जीवन का सबसे ऊर्जावान महीना रहने वाला है। यानी वृश्चिक राशि वालों के बल्ले बल्ले होने वाली है। हालांकि मंगल और बुध के अस्त होने से शुरुआती समय में कुछ मानसिक भ्रम रह सकता है, लेकिन 16 नवंबर के बाद आपके हाथ में चारों ओर से परिस्थितियां आनी शुरू हो जाएंगी। आपके पक्ष में निर्णय होने शुरू हो जाएंगे। आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे, सोना बन जाएगा। शुक्र का 26 नवंबर को प्रवेश आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और चुंबकीय शक्ति को विकसित करने वाला है। शनि मार्गी होने से आपकी जितनी भी योजनाएं हैं वो सब साकार होंगी। यानी वृश्चिक राशि वालों की लॉटरी खुलने वाली है नवंबर 2025 के महीने में। उपाय तो आपके लिए बिल्कुल साधारण है। मंगलवार को लाल फल का यानी सेब का दान करें, अनार का दान करें और मंगलवार के दिन भगवान कार्तिकेय की आराधना करें, कल्याण होगा। राशि क्रम की 9वीं राशि है धनु राशि। बृहस्पति के वक्री होने से यह महीना आपको आध्यात्मिक और आत्ममंथन की स्थिति उत्पन्न करने वाला है। किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय लेने से पहले उसके विषय में व्यापक रूप से सोच समझ करके निर्णय लें, अन्यथा पछताना पड़ सकता है। सूर्य के वृश्चिक राशि में आने से आपके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शनि मार्गी होने से कैरियर और जिम्मेदारियों में सुधार होगा। शुक्र के परिवर्तन से विदेश संबंधी यात्राओं के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। गुरुवार को केले के पेड़ का पूजन करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, कल्याण होगा। जय श्री राम। राशि क्रम की 10वीं राशि है मकर राशि। शनि आपके स्वामी हैं और इस महीने उनके मार्गी होने से रुकी हुई गति पुनः शुरू होगी। कैरियर में प्रमोशन या वेतन वृद्धि या प्रशंसा मिल सकती है। बृहस्पति वक्री होने के कारण मित्रों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। सूर्य और शुक्र के परिवर्तन से लक्ष्यों में आपको जो निर्धारित कर रखें उनमें स्पष्टता नजर आएगी। प्रेम में पुरानी स्थितियां लौटेंगी, प्रेम स्थायी रहेगा। उपाय है शनिवार के को काले तिल का दान करें और शनि मंदिर में दीपक जलाएं, कल्याण होगा। जय श्री राम। राशि क्रम की 11वीं राशि है कुंभ राशि। शनि मार्गी होकर के भाग्य के द्वार आपके खोलने वाला है। यानी कि आपने जितने भी पूर्व में योजनाएं बना रखी थी उन योजनाओं के धीरे धीरे पूरा होने का समय आ चुका है। मंगल और बुध के अस्त होने से कार्य क्षेत्र में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन घबराएं नहीं, भाग्य आपका साथ दे रहा है। शुक्र के वृश्चिक में प्रवेश से पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। कोई उच्च पद आपको नवंबर के माह में मिल सकता है। राहु की चाल आपको अचानक प्रसिद्धि या लाभ दे सकती है। उपाय है शनिवार को उड़द की दाल का दान करें, गरीबों को भोजन कराएं, मजदूरों को दूध पिलाएं, कल्याण होगा। जय श्री राम। राशि क्रम की 12वीं और अंतिम राशि है मीन राशि। शनि आपकी राशि में मार्गी हो रहा है, यानी यह महीना आपके आत्म सुधार और परिपक्वता प्राप्त करने का योग बना रहा है। आपका दृष्टिकोण बदलेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, भाग्य मजबूत रहेगा। सूर्य और शुक्र का परिवर्तन आपके अनुकूल रहने वाला है। बृहस्पति वक्री होने से रिश्तों में स्पष्टता और आवश्यकता रहेगी। 26 नवंबर के बाद आपके प्रेम जीवन में कुछ न कुछ चमत्कारिक परिणाम लाभ आपको मिल सकते हैं। उपाय है गुरुवार को पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। जितना करेंगे उतना ही कल्याण होगा। तो ये दर्शकों, यह था नवंबर 2025 का विस्तृत राशिफल। ग्रहों की वास्तविक स्थितियों के आधार पर इस महीने का संदेश यही है कि परिवर्तन को अवसर बनाइए, क्योंकि जब सूर्य नीचत्व से निकलता है और शनि मार्गी होता है तो हर जीवन में एक नया सवेरा आता है। आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे अमृत कलश के द्वारा, जहां ज्योतिष है अनुभव, प्रमाण और सत्य के साथ।
तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।